Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. E20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस में पड़ोसी देश भूटान भी शामिल हो गया है। यहाँ के एक बड़े अखबार ने दावा किया कि भारतीय तेल कंपनियों ने भूटान को E20 पेट्रोल ऑफर किया था, जिसे भूटान सरकार ने ठुकरा दिया। भारत सरकार की ओर से इस पर खंडन आया। फिर भूटानी अखबार के संपादक ने दावा किया कि उनके पास इस बात का बाकायदा सबूत है कि भारतीय कंपनियों ने भूटान को यह ऑफर दिया था। ये पूरा विवाद भारत सरकार और भूटान के बड़े अखबार दी भूटानीज के बीच का है। मसला इस बात को लेकर है कि भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भूटान को E20 पेट्रोल सप्लाई करने का प्रस्ताव दिया था या फिर नहीं दिया था। भारत सरकार इसे पूरी तरह से गलत बता रही है, जबकि भूटान के अखबार का दावा है कि उनके पास सरकारी विभाग का एक लिखित रिस्पॉन्स है। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 5 जुलाई को भूटानी अखबार का फैक्ट चेक किया था। सरकार ने साफ किया कि भारत की किसी भी ऑयल कंपनी ने भूटान को E20 पेट्रोल देने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है और ना ही अब तक ऐसा कोई औपचारिक एक्सपोर्ट प्रपोजल तैयार किया गया है। साथ में मंत्रालय ने लोगों और मीडिया से सिर्फ आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करने की अपील भी की। भारत सरकार के बयान के कुछ ही घंटों बाद दी भूटानीज अखबार के संपादक तेंजिंग लमसांग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भूटान के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड का एक लिखित रिस्पॉन्स शेयर किया। उन्होंने दावा किया कि यही डॉक्यूमेंट उनकी खबर का आधार है। विभाग ने साफ कहा है कि भूटान भारत से E20 पेट्रोल आयात नहीं कर रहा है। विभाग ने यह भी बताया कि E20 पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल हवा से नमी खींचने की क्षमता रखता है। इससे पानी मिलने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे फ्यूल की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। भूटान के ट्रेड डिपार्टमेंट ने अपने जवाब में यह भी कहा कि टेक्निकल मीटिंग्स के दौरान इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से सामान्य पेट्रोल की सप्लाई करने का अनुरोध किया गया था। विभाग का कहना है कि देश में मौजूद अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को सुरक्षित तरीके से स्टोरेज करने के लिए सही नहीं है। भूटान का अखबार अपने दावे पर अड़ा है कि भारतीय तेल कंपनियों ने भूटान को E20 पेट्रोल का ऑफर दिया था। इसके लिए उन्होंने ट्रेड डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्स शेयर किया। और दूसरी तरफ भारत सरकार का कहना है कि जब E20 पेट्रोल देने का कोई प्रस्ताव ही नहीं था तो उनसे इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आपको बता दें कि भारत में कई जगह E20 पेट्रोल का विरोध हो रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि E20 की वजह से लाखों की कारें, गाड़ियां खराब हो रही हैं, लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। 23 जून को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक प्रेस रिलीज शेयर की थी। उसमें साफ लिखा था कि जब से E20 फ्यूल आया है तब से इंजन खराब होने की या गाड़ी के बंद पड़ने की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। इथेनॉल ब्लेंडिंग दुनिया भर में अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। इसे अमेरिका, ब्राजील और जापान जैसे बड़े देशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, ऐसा प्रेस नोट में लिखा था। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से देश में E20 फ्यूल मैंडेटरी कर दिया है, यानी कि कंपलसरी कर दिया है, जरूरी कर दिया है। दावा किया कि इसे कई बार टेस्टिंग के बाद ही अनिवार्य किया गया है। सरकार के तमाम दावों के बाद भी लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। E20 को लेकर जो विरोध पहले ही भारत में चल रहा था वो पड़ोसी देश भूटान तक पहुंच गया। भूटान के दावे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी E20 के बारे में विस्तार से और आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, खबर देख सकते हैं। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी और खबर लिखी थी हमारे साथी आनंद ने। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लंडन टॉप। शुक्रिया।